Good morning, everyone. हाउ आर यू ऑल? प्लीज जल्दी से आप मैसेज कर दें अपने टीम मेंबर्स को। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस पीसीओडी। सो उसमें एग्जैक्टली हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं विद राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट्स। गुड मॉर्निंग कल्पना जी। सो आई एम नेहा आहूजा, न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि सो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years। अगर जो पहली बार आ रहे हैं, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दे रही हूँ। सो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, यूसाना के साथ अब मुझे 6 महीने से ज़्यादा एसोसिएशन है, बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसी फील्ड में, डाइट न्यूट्रिशन जो है उसमें मोर देन 12 years रहा है। एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लॉट ऑफ products, FMCG companies, and now with USANA. Or USANA is a science-backed company, right? Started by Dr. Myron Vance, और उनका हमेशा से एक विजन रहा है to create healthiest families on earth. So यही जो मेरा भी पैशन और हमेशा से साइंस ही रहा है, so that is why I was driven to this. So let's wait for a minute or so ताकि और लोग भी ज्वाइन कर सकें। आप प्लीज जल्दी से अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें ताकि मैक्सिमम जो है बेनिफिट्स हम ले सकें, सब ले सकें इस सेशन का। और आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं प्लीज आप टाइप करिए, और हम सेशन के एंड में लेंगे इसको, ऑल द क्वेरीज को। 1 मिनट और वेट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बाय द टाइम आई प्रेजेंट माय स्क्रीन। होप मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है। प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके, दैट्स नाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस पे। सो पीसीओएस बहुत ही कॉमन, अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव एज की जो विमेन होती हैं, इवन जो 20s में है, 30s में है, 40s में है, एनी टाइम जो है ये पीसीओएस हिट कर सकता है। एंड दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बेसिकली। अगर हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है अगर हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखें तो। लेट्स वेट, 1 मिनट और वेट करते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बात करेंगे मैनेजिंग पीसीओएस एंड पीसीओडी, राइट? कॉजेज, उसके क्या क्या कॉज होते हैं, उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, कौन से लाइफस्टाइल टिप्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं जो आप अपना सकते हैं जिससे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन पीसीओएस है क्या एग्जैक्टली? व्हाट इज पीसीओएस? कई लोगों ने पीसीओएस सुना है, कई लोगों ने पीसीओडी सुना है। सो देर आर टू टर्म्स, जो कि पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो विमेन में होता है, और जहाँ पे जनरल जो सिम्टम्स देखे जाते हैं विद दिस हार्मोनल डिसऑर्डर इज इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेस एंड्रोजन्स, मतलब आपके जो एक्सेस जो मेल हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी में। आगे मैं समझाऊंगी कि ऑफ कोर्स फीमेल हॉर्मोन्स डोमिनेंट होते हैं क्योंकि हम फीमेल्स हैं, बट थोड़े अमाउंट में मेल हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वहीं मेल में ये एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन जो मेल हॉर्मोन्स है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और हमारी जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज यूट्रस में ओवरीज होती हैं जहाँ से एग रिलीज होता है, वहां पे छोटे छोटे सिस्ट बनने लग जाते हैं। सो पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सो ओल्डर टर्म है, ये सिमिलर टर्म है। कई बार डॉक्टर्स इसको पीसीओडी पीसीओएस कहते हैं, लेकिन पीसीओडी एक थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म है। जो ओवेरियन सिस्ट जो है वो थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म ऑफ पीसीओएस। लेकिन बोथ ही कंडीशंस हैं वो आपके ओव्यूलेशन को, हॉर्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो जो है इसमें हाउ कॉमन, मतलब पीसीओएस जो है अगर आप देखेंगे 5 to 20% डिपेंडिंग की कौन सा एरिया है,
बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी कई लोग ओबेसिटी है, या आपका एज क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसे है। सो उस पे, और इवन आप कहाँ पे हैं, किस जोन में हैं, उस पे डिपेंड करता है कि 5 to 20% जो है रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन होती हैं 20 to 40 एज के बीच बीच में, 40 ईयर्स के बीच में, वो पीसीओएस सफर कर रही हैं। अर्बन, मतलब अर्बन जो पॉपुलेशन है, अर्बन लोगों में, अर्बन विमेन में ये काफी प्रेवलेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और 70% जो है, WHO कहता है और उसने देखा है कि 70% जो अफेक्टेड विमेन है वो अनडायग्नोज्ड है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनको पीसीओएस या पीसीओडी है। वो टेस्ट ही नहीं कराते हैं, उनको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उनको लगता है कि ओके, दिस माइट बी जेनेटिक, या अभी इनिशियल वो इतने केयरफुल नहीं होते हैं। अगर माइल्डर सिम्टम्स भी आते हैं वो इतना ध्यान नहीं देती हैं, सो दैट रिमेन्स अनडायग्नोज्ड। ओके। सो डिफरेंस बिटवीन पीसीओएस, जो अगर हम डिटेल में देखें, हार्मोनल बैलेंस जो है वो पीसीओएस में सिवियर होता है, बहुत ज्यादा सिवियर होता है। पीसीओडी में थोड़ा सा माइल्डर होता है। मेटाबॉलिक रिस्क, मतलब जो आगे के मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं उनका जो रिस्क है पीसीओएस में काफी हाई होता है, अगर उसको मैनेज ना किया जाए तो। और पीसीओडी में हल्का सा लोअर होता है, बट मैनेजमेंट यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स हो सकते हैं, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज रिस्क हो सकता है। और पीसीओडी में कॉमन कम है, बट ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता, राइट। ओव्यूलेशन इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होता है, मतलब जो पीसीओएस में है ओव्यूलेशन बहुत बहुत मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है। ओव्यूलेशन मतलब जो ओवरीज है, हमारा यूट्रस है, ओवरीज होती है, वहां से एग रिलीज होता है। और एग जब रिलीज होगा तभी जो है फर्टिलाइजेशन होगा, या विमेन जो है वो कंसीव कर पाएंगी। सो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, एग रिलीज ही नहीं हो रहा है, राइट। और पीसीओडी में लेस सिवियर है, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। द टाइमिंग्स वे वेरी, हो सकता है कि वो 1 महीने ओव्यूलेशन हो, नेक्स्ट 2 मंथ्स ना हो पीसीओडी में, इट रेंजेस लाइक दैट। सो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन रीजंस इज जेनेटिक्स। ये फैमिली में रन करता है, अगर आपके जेनेटिक्स, आपके हिस्ट्री में आपके मदर या उनकी मदर, या इवन मटर्नल आंट्स या पटर्नल आंट्स जो होते हैं, फादर के साइड जो आपके जैसे बुआ हैं, चाची हैं, और इधर मामी हैं, या मौसी हैं, मदर हैं, नानी हैं, इनको किसी में भी अगर किसी को हुआ है तो वो जनरली जो है जेनेटिकली आ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आप जो डाइट ले रहे हैं, आप जो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में वो ब्लड में रेज हो जाता है, बिकॉज डाइजेस्ट हो रहा है फूड, आपने खाना खाया है, अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में रिलीज हो रहा है। तो जैसे ही रिलीज होता है वैसे ही हमारे पैनक्रियाज को एक इंफॉर्मेशन जाता है कि ओके, अब ग्लूकोज बढ़ चुका है, अब इंसुलिन रिलीज करना है। इंसुलिन रिलीज करता है बॉडी, और उस शुगर लेवल, जो शुगर हाई हुआ है, उसको वो नीचे नॉर्मल लेवल्स तक लेके आता है। बट कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी उस इंसुलिन को परसीव ही नहीं कर पा रही है, यूज ही नहीं कर पा रही है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही है इंसुलिन को। और जब ग्लूकोज लेवल्स या इंसुलिन के जो लेवल्स हैं ऊपर नीचे होते हैं, तो इंसुलिन जो है वो हमारे फीमेल हॉर्मोन्स को भी इम्पैक्ट करता है। सो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। या फिर हाई लेवल्स ऑफ मेल हॉर्मोन्स अगर हमारी बॉडी में हो जाए। इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सी इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, दो टाइप के होते हैं इन्फ्लेमेशन। एक अक्यूट, जैसे आपको चोट लगती है, कट लगता है, या आपको कुछ जल जाता है हाथ, तो अचानक से आपकी स्किन रेड हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दैट इज इन, वो जो इन्फ्लेमेशन होती है वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप, ये इंडिकेशन है कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं, राइट, जो फाइटिंग सेल्स हैं, वो उस एरिया पे पहुंच गए हैं और उसको रिपेयर कर रहे हैं।
सो वो स्वेलिंग दैट इज गुड, दैट इन्फ्लेमेशन इज गुड। बट इन्फ्लेमेशन अगर क्रॉनिक है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कई बार कुछ ना कुछ वायरिंग की गड़बड़ी हो जाती है, और वो आपके ऑर्गन्स को ही अफेक्ट करने लगता है, उसको लगता है ये ऑर्गन ही डिफेक्टिव है या ऑर्गन ही हमारा दुश्मन है। तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है, कई बार वो ऑटो इम्यून की वजह से होता है, कई बार आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से भी वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंटरनल ऑर्गन्स में होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, एंड दैट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज बैड। और वो इन्फ्लेमेशन फिर हमारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करने लगती है अल्टीमेटली। लाइफस्टाइल फैक्टर्स ऑफ कोर्स, पुअर डाइट, इनएक्टिविटी अगर होगा, सो अगर आप ओबीज हैं या ओवरवेट हैं तो राइट, सो आपके जो हमारे हर ऑर्गन्स में ना इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब वो इंसुलिन को रिसीव करेंगे, फिर वो जो है अपने ऑर्गन्स अपना स्पेसिफिक काम करेंगे। लेकिन ओबेसिटी की वजह से और ओवरवेट होने की वजह से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है, राइट। सो एक्स्ट्रा फैट क्या करता है, उन इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक लेयर क्रिएट कर देता है, तो इंसुलिन रिसीव ही नहीं हो पाता और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट करने लग जाती है। सो आप देख रहे हैं कितना बड़ा साइकिल है आपका, लाइफस्टाइल, डाइट, इनएक्टिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपके फीमेल हॉर्मोन्स भी फ्लक्चुएट करने लगेंगे। सो टाइप्स ऑफ पीसीओएस कैसा होता है, टाइप्स ऑफ पीसीओएस, एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट जो मैंने अभी बात करी, विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीसीओएस एंड एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक इश्यूज। सो सबसे पहले जरूरी है कि हमारी बॉडी में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस ना होने दें। अच्छी डाइट, कीपिंग योर वेट इन चेक, रेगुलर एक्टिविटी अगर आप करेंगे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। अड्रीनल मतलब आपका जो किडनी के ऊपर भी एक ग्लैंड होता है, राइट, जिसको हम अड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वैसे अड्रीनल ग्लैंड भी होता है जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। सो उसमें क्या होता है कि अबनॉर्मल रिस्पॉन्स की वजह से, कुछ स्ट्रेस फैक्टर है या कोई इंजरी हो गई या आपने कुछ ऐसी मेडिकेशन ले ली कि आपका जो अड्रीनल ग्लैंड में एंड्रोजेंस, मतलब आपके जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे। थोड़ा तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अब नॉर्मली अगर वो हाई होने लग गए तो हमारे फीमेल हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। पोस्ट पिल मतलब अगर कोई ऐसी मेडिकेशन आपने ली, फॉर एग्जाम्पल कई कई विमेन जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं या सिंथेटिक प्रोजेस्टेंस लेती हैं, कोई ऐसे हार्मोन जो वो पिल्स जो हार्मोन को जाके अफेक्ट कर दें, यू नो वो क्या करेंगे कि आपके हार्मोन के बैलेंस को डिस्टरप्ट कर सकती हैं, मतलब आपके मेल हार्मोन्स को बढ़ा सकती हैं, फीमेल हार्मोन्स को कम कर सकते हैं। सो कई बार अगर आप ऐसी कोई भी, इट्स नॉट अबाउट ओनली बर्थ कंट्रोल पिल्स, आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत हार्मफुल है। अगर कोई क्रिटिकल चीज है, ऑफ कोर्स अगर फीवर होता है तो हम ले लेते हैं पैरासिटामोल, राइट, बट पैरासिटामोल का भी एक डोसेज होता है कि आप 1 ग्राम ऑफ पैरासिटामोल पर डे आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते हो। सो प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। अगर आपको कोई मेडिसिन की जरूरत है, आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ है, सो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि हर मेडिसिन की एक राइट डोसेज होती है, राइट। अगर आप उस डोसेज को इंक्रीज करते हैं या ओवर डू करते हैं तो आपकी बॉडी पे हेल्थ इंपैक्ट्स आते हैं, जैसे कि पीसीओएस भी हो सकता है, राइट। इन्फ्लेमेटरी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अगर आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहा है, ओके, सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए आपको ये रेगुलर चेकअप्स कराने हैं। एक सीआरपी करके एक चेक होता है, विच इज सी रिएक्टिव प्रोटीन। जब आप फुल बॉडी चेकअप्स कराते हैं तो उसमें सीआरपी की वैल्यू आती है, अगर वो अबनॉर्मली हाई है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। बट कई बार वो सीआरपी लेवल्स की वैल्यूज जो हैं वो आपके जो नॉर्मल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपको कोल्ड है, कफ है, फीवर है, उन केसेस में भी वो सीआरपी वैल्यू हाई दिखाएगा। बट जब आप नॉर्मल हैं, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप नॉर्मल हैं, तब आप अगर टेस्ट करा रहे हैं, तब वो सीआरपी लेवल्स अगर वो बहुत हाई आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, देन दैट मीन्स देयर इज सम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी।
सो तब जो है आपको इमिजिएटली एक्ट करना है। सो इन्फ्लेमेशन कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपके इनएक्टिविटी, या फिर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जो आपके ऑर्गन्स को हार्म कर रही है, या आपका कई बार ऑटो इम्यूनिटी ही, देर इज नो पर्टिकुलर रीजन। जब आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करने लगता है, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, जस्ट अ जेनेटिक म्यूटेशन, आपके जीन्स में अचानक से कुछ कहते हैं ना, वायरिंग में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई आपकी बॉडी में, दैट वेज। ओके, सो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इरेगुलर और मिस पीरियड? सो प्लीज रिमेंबर कि जरूरी नहीं है कि हर विमेन को पीसीओएस में ये सारे सिम्टम्स हों, राइट? वन ऑफ द सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मतलब वन या टू सिम्टम्स या थ्री सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स हर पीसीओएस विमेन को हो। सो इरेगुलर और मिस पीरियड्स, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, सॉरी। सो साइंस एंड सिम्टम्स बेसिकली इरेगुलर और मिस पीरियड्स, कई बार होता है कि आपकी जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर है, एक्सेस फेशियल और बॉडी हेयर, मतलब आपके देखिए नॉर्मल हेयर होना इज वेरी वेरी नॉर्मल। ओके, सो एक्सेस फेशियल या बॉडी हेयर मतलब आपके फेस पे नॉर्मल हेयर होते हैं, वेरी लाइट हेयर, बट जब आपको लगने लगे कि अब नॉर्मल हो रहे हैं, वो ज्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है वो एक पीसीओएस का सिम्टम हो। आपकी बहुत ज्यादा एक्ने आने शुरू हो गए, या स्किन आपकी नॉर्मल थी, मिक्स थी, बट वो ज्यादा ऑयली होने लग गई है, आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होने लग गया है, या बहुत ज्यादा आपको मुश्किल हो रही है, आप डाइट भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, एंड यू आर फेसिंग रियली यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन लूजिंग वेट, देन इट कैन बी अ साइन ऑफ पीसीओएस। थिनिंग हेयर, आपकी जो स्कैल्प है, अचानक से आपके जो थिननेस हेयर की जो है, हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, या फिर जो थिकनेस है हेयर की वो एकदम थिन होने लग गई है। इनफर्टिलिटी मतलब इट्स वेरी वेरी, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव, वो अगर हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ साइन एंड सिम्टम ऑफ पीसीओएस। ओके, सो हेल्थ रिस्क क्या होते हैं अगर आप पीसीओएस को मैनेज नहीं करते हैं, या उसको आप इग्नोर करते हैं लॉन्ग टर्म, अगर पीसीओएस आप रहने देते हैं, तो ये हेल्थ रिस्क लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हार्ट डिजीजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या स्लीप एपनिया। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स जो हैं, हमारा जो ईस्ट्रोजन है ना, वो फीमेल हार्मोन, दैट्स अ पावर हार्मोन फॉर अस। पावर हार्मोन मतलब हमारे ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को वो काइंड ऑफ कंट्रोल करता है, राइट? सो जब वो हार्मोन ही डिसबैलेंस्ड है, तो आपके जो है हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, वो आपके ब्रेन को, मतलब जो हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, दो हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल्स, एक ईस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कामिंग हार्मोन है, मतलब हमारे स्ट्रेस को, हमारे एंजाइटी को, हमारे स्लीप को इन्फ्लुएंस करता है, उसका भी फ्लक्चुएशन होने लगता है, तो ऑफ कोर्स आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ऐसी चीजें जरूर आएंगी। आपको अचानक से बैठे बैठे यू विल हैव नो रीजन, और आपको लगेगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या रोना आ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसा भी हो सकता है। स्लीप एपनिया मतलब आपका जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अगर आप ओबीज हैं, राइट, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप ओबीज हैं, तो फैट क्या होता है, आपके एयरवेज के आसपास भी जमा होने लगता है, और अगर वो आसपास जमा होगा तो फिर क्या होगा, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगी, उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जो कंडीशन इज नोन एज स्लीप एपनिया। सो आप देख रहे हैं कि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, या फिर आपकी लाइफस्टाइल डाइट की वजह से आप कितने रिस्क जो है, हेल्थ रिस्क जो है, आप उससे एक्सपोज
हो रहे हैं, राइट। सो की हार्मोन्स, अब हम बात करते हैं हार्मोन्स। इंसुलिन जो है, मैंने आपको बताया कि इंसुलिन जो है आपकी, अ, अगर वो हाई है, मतलब आपकी बॉडी वो रिसीव नहीं कर पा रही है, राइट। आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है। जब वो रिसीव नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है, राइट। और हमारी बॉडी जो है अगर इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है, तो पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा। उसको लगेगा कि हमारी बॉडी में तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, मुझे तो और इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, और इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, बट इंसुलिन तो यूज ही नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में। और अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरीज जो है वो एंड्रोजेंस या मेल हॉर्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती हैं। हाई इंसुलिन मींस हाई एंड्रोजेंस, राइट, हाई मेल हॉर्मोन्स। अगर हाई मेल हॉर्मोन्स होंगे, तो ऑफ कोर्स वो हमारे फीमेल हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे, ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करेंगे। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अगर वो भी इन केस कभी एक्सेस हो गया फॉर सम रीजन, तो वो एंड्रोजन प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इससे क्या होता है कि जब आपकी ओवरीज में एग मच्योर होता है, फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, उसमें एग्स होते हैं। वो जब मच्योर होता है तो एग बाहर निकलता है, और वो तब मच्योर होते हैं फॉलिकल्स जब एफएसएच प्रॉपर रिलीज होगा। तो अगर उसका लो, ये भी हमारा पिट्यूटरी से ही रिलीज हो रहा है, राइट। वो अगर कम होगा तो एग मैच्योरेशन नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं कितने सारे हॉर्मोन्स जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इट्स जस्ट नॉट वन ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो आपके फीमेल हॉर्मोन्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल जो है आपका जो हार्मोन बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। सो ये जो है, आप देख सकते हैं कि एक हार्मोन नहीं है हमारी बॉडी में, देर आर सो मेनी हॉर्मोन्स। एंड उन हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को करेक्ट करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं। अगर लाइफस्टाइल बेहतर होगी तो आपके हॉर्मोन्स जो हैं जितने भी हैं वो बैलेंस में रहेंगे, चाहे वो कोई भी हार्मोन हो। और एक हार्मोन अगर गड़बड़ होता है तो वो दूसरे हार्मोन को अफेक्ट करने लगता है। सो यहाँ पे आप बहुत, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, दैट्स फाइन। बस आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने एक हार्मोन में गड़बड़ी करी, इंसुलिन में ही अगर आपने गड़बड़ी की, तो वो आपके कितने सारे हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकता है। सारे फीमेल हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस हो सकते हैं, राइट। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मेन ड्राइवर है। क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, अपने स्ट्रेस के लिए कुछ आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं वो बढ़ जाता है। वो बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में, और आपको पता है कि फिर आगे हमारे फीमेल हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। और एक और कारण है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि जो हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं, या एल्यूमिनियम कुकवेयर यूज करते हैं, या फिर बहुत हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबेन्स हैं वो यूज करते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, ये इनके अंदर एक जीनो एस्ट्रोजन होता है। मतलब ये हमारे एस्ट्रोजन का नकली, एक कह लीजिए आप, मिमिक करते हैं। दे आर बैड एस्ट्रोजेंस, आप बैड एस्ट्रोजेंस कह सकते हैं उनको। वो बैड एस्ट्रोजेंस इन सब एलिमेंट्स में होते हैं, राइट। जब हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, तो ये बैड एस्ट्रोजेंस हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगते हैं। और जब, तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन तो है ही, बैड एस्ट्रोजेंस भी आ गए, तो ओवरऑल एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, डिसबैलेंस हो गया। अगर डिसबैलेंस होगा तो वो पीसीओएस में। आपको ये पता है कि आप रिसेंटली आप लोग ने आई थिंक ये सुना होगा कि जो बहुत यंग गर्ल्स हैं, जैसे पीरियड्स आने का राइट टाइम होता है अराउंड 12, 13, 14 ईयर्स, राइट, 12 साल के आसपास। बट आजकल अगर आपने सुना होगा तो बहुत सी गर्ल्स बहुत प्री मच्योरली उनको पीरियड्स आ रहे हैं। लाइक 8 साल में ही बच्चियों को पीरियड्स शुरू हो जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ये जीनो एस्ट्रोजन्स जो हैं आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहे हैं। मतलब इट्स नॉट ओनली जीनो एस्ट्रोजन्स, आपकी बॉडी, जो आजकल के बच्चों की लाइफस्टाइल है, राइट, मोर ऑफ स्क्रीन, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी,
जंक फूड बहुत ज्यादा खाना, शुगर इनटेक बहुत ज्यादा करना, तो इससे क्या हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ेगी, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और उनके जो है ये सारे जो है डिस्टरप्ट हो जाएंगे हॉर्मोन्स, राइट। हॉर्मोन्स डिस्टरप्ट होंगे, अर्ली प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, तो ये जो है आप जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी आने लगती है। इवन दीज जीनो एस्ट्रोजन जो है, अगर हम बच्चियां जो है वो प्लास्टिक्स ज्यादा यूज कर रही हैं, केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाएगा। मतलब जो एस्ट्रोजन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये जीनो एस्ट्रोजन, जब बैड हॉर्मोन्स भी हमारे बॉडी में आते हैं तो वो डोमिनेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उसको एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहते हैं। सो एस्ट्रोजन डोमिनेंस भी खराब है, बहुत ज्यादा हार्मोन होना, या एस्ट्रोजन लेस होना जो मीनोपॉज में होता है वो भी हमारी बॉडी को हार्म करता है। सो इसीलिए एस्ट्रोजन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। सो ओबेसिटी एंड हाई फैट और पुअर स्लीप, देखिए सारी जो पुअर स्लीप है उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेगा, राइट। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो अगले दिन आप स्ट्रेस रहते हैं, एंजाइटी हो आपको होती है, आपको थकान फील होती है, तो इससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, चाहे वो आपका एक्सरसाइज है, डाइट है, जंक फूड का कंजम्पशन है, या आपका जो स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आप इन सब को बैलेंस रखते हैं तो आप अपने पीसीओएस को या किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कंट्रोल या बैलेंस में रख सकते हैं। सो डायग्नोसिस कैसे, अगर आपको आउट एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 जो है, अगर ये आपको ऐसा कुछ इफ यू हैव दिस, तो आपको डायग्नोसिस पीसीओएस का कराना चाहिए। जैसे इरेगुलर या नो ओव्यूलेशन, पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हैं या बिल्कुल हो नहीं रहे हैं, या आपके ब्लड लेवल्स में एंड्रोजन्स जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं तो जो है आपकी जो ओवरीज में सिस्ट, सिस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो फॉलिकल्स है ना जहां से एग रिलीज हो रहा था, वो एग रिलीज ही नहीं हो पाता। जो फॉलिकल्स है ना, वो जब एग रिलीज होता है तो फॉलिकल्स अपने आप में ही वो घुल के खत्म हो जाते हैं। बट वहां क्या हो रहा है, पीसीओएस में एग रिलीज नहीं हो रहा, तो जो वो फॉलिकल्स हैं वो सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉलिकल्स मतलब जहां से एग रिलीज हो रहा था, तो वो सिस्ट के फॉर्म में हमारी ओवरीज में बनने लगते हैं। अगर थायराइड है या प्रोलैक्टिन आपकी बॉडी में ज्यादा, प्रोलैक्टिन मीन्स आपका जो हार्मोन है, इट्स ऑल्सो अ हार्मोन, अदर कंडीशन शुड ऑल्सो बी रूल्ड आउट। मतलब अगर आपको थायराइड है तब भी आपको पीसीओएस का डायग्नोसिस कराना चाहिए, बिकॉज एक हार्मोन तो डिस्टर्ब है, राइट। थायराइड इज अ ग्लैंड जो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है। सो अगर वो है तो आपको पीसीओएस भी चेक कराना चाहिए। ओके, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या करना चाहिए। सो लो जीआई मतलब लो ग्लाइसीमिक कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब लो ग्लाइसीमिक मतलब ऐसे फूड्स जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते। अगर आप जैसे आप कोई शुगर लेते हैं, शुगर वाला बिस्किट लेते हैं, तो वो, और वो मैदे से बना है, राइट, वो क्या करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इमिजिएटली बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप वहीं जैसे मिलेट्स का मिक्सचर लेते हैं, जवार लेते हैं, बाजरा लेते हैं, या फाइबर रिच फूड्स लेते हैं, तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर है, वो आप ग्लूकोज को ट्रैप कर लेता है और बॉडी में धीरे धीरे रिलीज करता है। तो उन फूड्स को जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, उनको लो ग्लाइसीमिक कार्ब्स कहते हैं। सो वो कौन से होते हैं, सो आप नॉर्मल जो आटा लेते हैं प्लीज इंश्योर कि वो होल व्हीट हो, फाइबर कंटेंट उसमें अच्छा हो, या आप मिलेट्स भी इंक्लूड करें, जवार है या रागी है या बाजरा है, तो इस ये लो ग्लाइसीमिक है, मतलब ये बहुत ज्यादा आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नहीं बढ़ाते। लेग्यूम्स मतलब आपके सारे जो दालें हैं, जो बीन्स हैं, जैसे राजमा है, चना है, चिकपीस हैं, मूंग दाल है, ये सारी जो दालें हैं ये लो ग्लाइसीमिक हैं, राइट। लीन प्रोटीन्स मतलब आप कोई प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन वो प्रोटीन फैट से भरा नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप चिकन लेते हैं तो बहुत रिच ग्रेवीज में ना बना हो, उसमें फैट क्रीम, तो आपने प्रोटीन तो लिया लेकिन आपने कितना फैट वाला प्रोटीन लिया, राइट? जैसे चिकन ब्रेस्ट होता है उसमें फैट कंटेंट बहुत कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, सो दैट इज लीन प्रोटीन। फिश इज अ लीन प्रोटीन। होल जो आपकी टोफू है या आपके जो दालें हैं वो लीन प्रोटीन है, राइट? बहुत ज्यादा फैट वाला प्रोटीन नहीं लेना है। हाई फाइबर फ्रूट्स, लेकिन सीजनल फ्रूट्स, वन फ्रूट ही लेना है दिन में। ऐसा नहीं कि आप फ्रूट अच्छे हैं तो कई लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा प्लेट भर के हम फ्रूट्स खाने लगे, लेकिन उसमें भी फ्रक्टोज होता है, सिंपल शुगर होता है, राइट? वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वन मीडियम फ्रूट। आप फ्रूट जूस ना लें क्योंकि फ्रूट जूस से आपको बहुत ज्यादा फ्रक्टोज मिलता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत हाई कर देता है। सो वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स मतलब क्या होता है कि जो एक ग्रेन का दाना होता है, जैसे कि आपने व्हीट लिया, तो व्हीट की तीन लेयर्स होती हैं। एक ब्रैन, आउटर लेयर जो वो फाइबर रिच होती है, फिर एंडोस्पर्म और जर्म, तीन लेयर्स होती हैं। अगर वो तीनों लेयर्स इंटैक्ट हैं तो उसको होल ग्रेन कहते हैं। सो आप ये जरूर पढ़िए जब भी आप कोई फूड लेते हैं, पैकेट लेते हैं, उसके पीछे अगर आटा लिखा है या व्हीट फ्लावर लिखा है तो मतलब वो होल ग्रेन नहीं है, मतलब उसकी ब्रांड की जो लेयर है वो निकली हुई है, ठीक है? अगर उसके पीछे लिखा है होल व्हीट फ्लावर मतलब तभी वो होल ग्रेन है, तभी उसमें ब्रांड की लेयर एडेड है, फाइबर अच्छा होगा। सो ये कंफ्यूज ना हो कि उसमें व्हीट फ्लावर लिखा है तो अच्छा ही होगा। होल व्हीट फ्लावर होना चाहिए, होल मतलब होल ग्रेन, राइट? हेल्दी फैट्स लें, जैसे आप बहुत ज्यादा जंक जो डीप फ्राइड फूड्स आपको नहीं लेने हैं, आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इनका यूज करें। नट्स लें, लेकिन नट्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेने हैं। 4 to 5 आलमंड्स, वन वॉलनट आप दिन भर में ले सकते हैं, जिससे आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म में आपको सपोर्ट करते हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स को लिमिट करना है। सी ऑफ कोर्स हर किसी का मन करता है कि मैं कभी तो मीठा खाऊं, बट आप मीठा खाएं, ओकेजनल खाएं, और पोर्शन को लिमिटेड रखें, और दिन भर आप बैलेंस करने की कोशिश करें कि अगर आज मैंने एक मीठा ले लिया है, छोटा सा पोर्शन, तो मैं कोई और मीठा नहीं लूंगी। और साथ ही साथ मैं अपनी ओवरऑल डाइट को बैलेंस रखूंगी, फाइबर सैलेड अच्छा लेंगे, प्रोटीन अच्छा लेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो अपने फेवरेट फूड को आप इंजॉय भी कर सकते हैं और आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना है, राइट? अगर आप छोटे छोटे मील्स लेंगे, जैसे अगर आपका मान लीजिए 2 चपाती में पेट बिल्कुल भर जाता है, तो आपको एक ही चपाती लेनी है, साथ में आप सब्जी लीजिए, सैलेड लीजिए, दाल लीजिए, आप दही लीजिए, लेकिन जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको लो फैट लीजिए। टोन्ड मिल्क से आप दही बनाओ, टोन्ड मिल्क से ही आप पनीर बनाइए, ठीक है? तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस रखने हैं। सो आपको एक बार में बहुत ज्यादा पेट नहीं भरना है, छोटे मील्स लेने हैं लेकिन हेल्दी मील्स लेने हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका इंसुलिन है वो स्टेबलाइज होने लगता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इंसुलिन नहीं होता है। सो अगर आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत देर तक भूखे रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच स्किप कर दिया, आप सीधे डिनर कर रहे हैं या शाम को खाना खा रहे हैं, तो आपको बहुत तेज भूख लगी होगी, इंसुलिन आपके बिल्कुल डाउन चल रहे होंगे क्योंकि आपकी बॉडी में खाना ही नहीं गया। बट आपने अचानक से 6 घंटे 7 घंटे बाद अगर खाना खाया, और आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं क्योंकि आपको भूख ज्यादा लगी होती है, तो अचानक से इंसुलिन बहुत तेजी से आपकी बॉडी में बढ़ता है, तो वो जो है वो सही नहीं है। दैट इज वाई स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स, और कॉम्बिनेशन हमेशा प्रोटीन का, फाइबर का रखें, होल ग्रेन्स चूज करें। फैट का या घी का कंजम्पशन आप कर सकते हो 1 टीस्पून इन अ डे। ऐसा नहीं कि घी अच्छा है, लेकिन घी अच्छा है अगर आप 1 से 2 टीस्पून ही ले रहे हैं, बहुत ज्यादा घी या सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है। लाइफस्टाइल फैक्टर, 30 से 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये WHO रिकमेंडेड है। मतलब मिनिमम आपको 5 डेज 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये तो मिनिमम है। मतलब जिनको PCOS होता है दे शुड इंक्रीज देयर एक्सरसाइज, उनको वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए, इंटेंस कार्डियो भी अच्छा होता है उनके लिए। और एटलीस्ट 4 to 5 डेज आप यू है फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें जिसमें आपका कार्डियो हो,
आपका वेट ट्रेनिंग भी हो, आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी हो, राइट। योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्दी वेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर चीज, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो आप बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो अगर आपका वेट मैनेज्ड है, आप एक्टिव हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सो ऑफ कोर्स ये बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है आपकी बॉडी में अगेन हार्मोनल डिसबैलेंस करता है। सो एक दिन अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, अगले दिन आप 1 बजे सो रहे हो, आप बहुत लेट नाइट आप जगे हो, सुबह जल्दी उठ जा रहे हो, तो आपकी स्लीप डेप्रिवेशन हो रही है। अगर स्लीप डेप्रिवेशन होगी, बॉडी को इनफ स्लीप नहीं मिलेगा, इनफ रेस्ट नहीं मिलेगा, तो सारे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होने लगेंगे, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स टू मैनेज पीसीओएस। सो ये तो हमने बात करी कि प्रोटीन, फाइबर, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, बट आपको क्या पता है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे विटामिन डी, अगर किसी में कमी है तो विटामिन डी जो है वो हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए, मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन को रिसीव करे, उसके लिए विटामिन डी का पूरा होना जरूरी है आपकी बॉडी में। क्रोमियम जो है, ये आप लोगों ने शायद बहुत कम सुना होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो कई बार आप देखेंगे जो जो लोग जिनको डायबिटीज होती है, जो डायबिटीज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, उसमें क्रोमियम जरूर होगा, बिकॉज क्रोमियम जो है वो ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वाइटामिन आपके हार्मोन बैलेंस के लिए, मैग्नीशियम एंड जिंक आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, सेम ओमेगा 3 आपके हार्मोन प्रोटेक्शन के लिए, आपके इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। प्रोटीन, अगर आप अच्छा प्रोटीन लेते हैं, लीन प्रोटीन, फाइबर लेते हैं, तो आपको सटाइटी रहती है, राइट। आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ऊपर नीचे नहीं होते हैं। आपकी जो क्रेविंग्स होती है ना, कई लोग कहते हैं कि मुझे स्वीट की क्रेविंग बहुत होती है। क्यों होती है? आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, राइट। अगर आप देखिएगा, अगर आप अपने एक मंथ भी अपनी डाइट में एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे प्रोटीन इंक्लूड करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में करें, लंच में करें, अगर आप लेट डिनर नहीं कर रहे हैं तो आप डिनर में भी कर सकते हैं, या फिर इवनिंग स्नैक्स में प्रॉपर प्रोटीन अगर आप इंक्लूड करते हैं, फाइबर, तो आप देखिएगा आपकी जो स्वीट क्रेविंग्स है ना वो भी ग्रेजुअली कम हो जाएंगी। और ये स्टडी है कि जहां प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, आपकी क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सो फाइबर, ऑफ कोर्स फाइबर क्या करता है, जो सॉल्युबल फाइबर होता है स्पेसिफिकली, वो क्या करता है, वो जब वाटर के साथ मिलता है तो वो एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा फैट को, टॉक्सिन्स को, एक्स्ट्रा जो हॉर्मोन्स हैं जैसे जीनो एस्ट्रोजेंस मैंने बात करी थी, उनको भी ट्रैप करने की एबिलिटी रखता है। सो फाइबर बहुत जरूरी है। ट्रांस फैट्स मतलब आपके ज्यादातर पैकेट स्नैक्स में होते हैं, तो आप जब भी कोई पैक लें तो आप उसके बैक ऑफ पैक जरूर देखेंगे ट्रांस फैट कितना है। बहुत कम होना चाहिए, 0.2 से कम ही होना चाहिए। और अगर ज्यादा है देन दैट मीन्स दे कैन वर्सन इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। ओके, सो टेक अवेज क्या है, मैनेजेबल है, कॉमन है बट मैनेजेबल है। हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल जो है आपके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स होते हैं, रेगुलर चेकअप्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस्ड माइक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब मैक्रो मतलब आपके लार्ज, जो ज्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सो इनका भी बैलेंस होना। अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस। सो जहां आपको लगता है कि आपको ऐसे सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, प्लीज गो टू अ डॉक्टर और अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो डू रेगुलर चेकअप्स। तो कौन से प्रोडक्ट्स हमें सपोर्ट कर सकते हैं? जैसे हमने देखा कि पीसीओएस में अगर आपके बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, सो आपके हार्मोन बैलेंस बिगड़ सकता है। सो फर्स्ट
थिंग इज यू नीड टू गेट रिड ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब आपको अपनी बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं तो उनको करेक्ट करना पहले बहुत जरूरी है, राइट। सो उसके लिए कोर एसेंशियल्स, बिकॉज इसमें मल्टी वाइटामिन है, मल्टी मिनरल है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आपके सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, सेल हेल्थ को और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो हार्ट हो, आईज हो, इम्यूनिटी हो, बिकॉज देर आर डिफरेंट वाइटामिन एंड मिनरल्स जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। जैसे इसमें बी कॉम्प्लेक्स है, आपने पहले देखा कि बी कॉम्प्लेक्स आपके हार्मोन बैलेंस के लिए, डी आपके हार्मोन रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, राइट। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम में क्रोमियम भी है, राइट। सो क्रोमियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड शुगर रेगुलेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोर एसेंशियल से ब्लड शुगर रेगुलेशन होगा, प्लीज डोंट कंफ्यूज दैट। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स अगर आपकी बॉडी में पूरे हैं, इफ देर इज नो डेफिशिएंसी देन योर बॉडी वर्क्स नॉर्मली। आपके ब्लड को शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, क्रोमियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, सब ये सारी चीजें जब एडिक्वेट क्वांटिटीज में मिलते हैं तब आपकी बॉडी ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज कर पाती है, राइट। सो इसमें इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है जो आपके सेल्फ टारगेटेड हेल्थ देती है, सेल तक जाके आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनका आइडियल कॉम्बिनेशन है। इनका जो फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स यूज किए हैं वो मोस्ट बायोअवेलेबल, मतलब आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। और देन न्यूट्री मील, जैसे पीसीओएस में क्या होता है कि आपका वेट जनरली बढ़ता है, राइट। वेट को कम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेट हम कैसे कम कर सकते हैं, जब हम ओवरऑल कैलोरी इनटेक को कम रखते हैं, प्रोटीन अच्छा रखते हैं, फाइबर अच्छा रखते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सो न्यूट्री मील इज अ मील रिप्लेसर। मतलब अगर आप कोई स्टैंडर्ड मील खाते हैं, लंच ब्रेकफास्ट, तो आप कम से कम 600-700 किलो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट कैन इंक्रीज टू, अगर आपकी मील पे डिपेंड करता है, राइट। सो न्यूट्री मील क्या होता है कि आप लंच या ब्रेकफास्ट कोई भी एक मेजर मील की जगह अगर आप न्यूट्री मील लेते हैं तो इसमें आपको कैलोरीज कम मिल रही हैं बट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसको हाई फाइबर मिलता है आपको इसमें, 24 essential vitamins and minerals and whey protein which is a very very good quality protein, 20 grams protein in one sachet, and ऑफ कोर्स नेचुरल लिकरी रूट है जो आपके इन्फ्लेमेशन पे काम करता है। सो ओवरऑल जो है अगर आप वेट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 1 से 2 मील्स को रिप्लेस कर सकते हैं। साथ साथ एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट एंड ओवर ड्यूरिंग द डे आपका डाइट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट को न्यूट्री मील से रिप्लेस किया बट पूरा दिन आप जंक खा रहे हो, आप तला खा रहे हो, आप आप शुगर इनटेक बहुत कर रहे हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज और रिड्यूस वेट। Overall diet with NutriMeal and exercise is very very important. ओके, सो ओमेगा जैसे हमने पहले बात की, देर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3 ऐसा होता है, स्पेशली ईपीए डीएचए, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके हर सेल का कंपोनेंट है, हर सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसका कंपोनेंट होते हैं, और वो फ्लेक्सिबल बनाते हैं सेल को कि कितने न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, कितना वाटर आना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर सेल के लिए, आपकी हर बॉडी पार्ट के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, चाहे वो हार्ट है, आई है, ब्रेन है, जॉइंट है, स्किन है। सो ओमेगा 3, और रिसेंटली अभी देखा गया है कि आप अगर आप स्टडीज देखेंगे तो हम हार्डली जो है अर्बन वुमेन पे स्टडीज हुई थी इंडिया में, जो देखा गया है कि हार्डली हम 10% ऑफ रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 ही खा रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम रिकमेंडेड है तो हम उसका 10 ग्राम ही ले रहे हैं, सो विच इज वेरी वेरी लेस। अगर ये लेस है तो आपकी बॉडी में जो है हर चीज, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एवरी सेल विल गेट अफेक्टेड, राइट। सो इसलिए इसमें ईपीए डीएचए विच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 3 टाइप के होते हैं, एएलए, ईपीए, डीएचए। एएलए इज वेजिटेरियन फॉर्म जो आपको वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स से मिलता है, बट उसका कन्वर्जन जो होता है वो ईपीए डीएचए में होना जरूरी है इन द बॉडी टू गेट इफेक्टिव। बट ईपीए डीएचए जो है वो इमिजिएटली एज सच ही
आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। सो एएलए का जो कन्वर्जन फैक्टर भी है वो भी 8 to 20% ही है। सो आप ले रहे हो ओमेगा 3, बट वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो रहा है फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्सेज। सो इसमें 1000+ आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, प्यूरिफाइड है, सस्टेनेबली सोर्स्ड है, प्रीमियम क्वालिटी है। सस्टेनेबली सोर्स मतलब जो आपकी स्मॉल फिशेस होती हैं, उनके कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो हमने स्मॉल फिशेस से एक्सट्रैक्ट किया है, और स्पेशली ये टीजी फॉर्म में है, मतलब ट्राइग्लिसराइड नेचुरल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया गया है। जो नेचुरल फॉर्म होता है ओमेगा 3 का, वो आपकी बॉडी में बायोअवेलेबल ज्यादा होता है, अब्जॉर्ब ज्यादा होता है आपकी बॉडी में। देन फाइबर जी, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है टू मैनेज पीसीओएस, टू मैनेज वेट, राइट। सो ये फाइबर जी, इट हैज अराउंड 11 ग्राम्स, 10.8 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन वन स्कूप। सो इसमें बहुत ही नेचुरल फाइबर्स का कॉम्बिनेशन है, जाइलम हास, एफओएस, इन्युलिन और एप्पल फाइबर। ये सो फाइबर इज प्लेज मल्टीपल रोल्स आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए, आपके गट माइक्रोबायोम को अच्छा रखने के लिए। सो फाइबर जो है वो हमारा, जो गट में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, उनका फूड होता है फाइबर। अगर फाइबर अच्छा है, माइक्रोबायोम अच्छा है, और माइक्रोबायोम अगर आपका अच्छा है, सो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स जो है अफेक्टेड रहते हैं। मतलब अगर आपका माइक्रोबायोम अच्छा है तो आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी है, आपका लिवर, हार्ट, स्किन, ये मैं डिटेल में समझाऊंगी व्हेन आई टेक गट हेल्थ सेशन या फाइबर जी पे हम स्पेसिफिकली। बट जस्ट रिमेंबर दैट फाइबर इज जस्ट नॉट फॉर कॉन्स्टिपेशन, इट हैज मल्टीपल रोल्स। और आपका गट जो है वो आपके बहुत सारे ऑर्गन से लिंक्ड है, स्पेशली योर ब्रेन एंड योर लिवर, योर हार्ट, योर स्किन। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका एक्ने बहुत आ रहा है तो आप कहते हैं ना कि आपका पेट साफ नहीं होगा, या पेट में, पेट को साफ रखोगे तो आपकी एक्ने भी नहीं आएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। ये दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, आई कैन टेक अप नाउ। ओके। How to start your day to avoid sugar spike? That's very very good question. So ये सबसे पहले कल ही मैं एक मेरी फ्रेंड से मिली, और उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को शुगर का प्रॉब्लम है, और उनको अभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे खाना खा रहे हो या कैसे देते हो। कहते हम पहला जो है सुबह उठते ही हम अनार देते हैं, एप्पल देते हैं। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड नॉट बी फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स में क्या होता है, सिंपल शुगर्स होते हैं, और वो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज यू स्टार्ट विद हेल्दी फैट्स, लाइक आप भिगो के आलमंड से, वॉलनट से स्टार्ट करें। उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आपका प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। जैसे अगर आप एक बोल पोहा ले रहे हैं तो साथ में एक बोल चना या स्प्राउट्स या एक एग, ये जरूर लें। जैसे आप दाल का पराठा ले सकते हैं, बिकॉज इट हैज वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दाल एंड पराठा विच मेक्स इट अ कंप्लीट प्रोटीन। और आप साथ में दही ले सकते हैं क्योंकि ये प्रोबायोटिक है। सो कॉम्बिनेशन हमेशा प्रोटीन का होना ही चाहिए। इट्स जस्ट नॉट, कई बार हम लोग कहते हैं हमने 2 पराठे खा लिया हो गया, नो। अगर आप पराठा ले रहे हैं या कोई भी, इवन दलिया ले रहे हैं, दलिया में आप दाल ऐड करें। अगर आप सैंडविच ले रहे हैं तो उसमें पनीर या टोफू ऐड करें, ऐसा स्टार्ट करें। यस, आई कैन शेयर द पीपीटी, नीरज, इन द ग्रुप। गौरव जी कह रहे हैं nowadays sleep has disturbed due to lifestyle and screen time, so what things anyone do to take care of which nutrition play health recommended omega 3 per day for adults? Okay, so गौरव जी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स स्लीप डिस्टर्ब है, लेकिन आप कोशिश करें कि सोने से 1 घंटे पहले आप स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें, कर सकते हैं तो, बट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रेगुलेट योर स्लीप टाइम। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो उसी के आसपास सोएं, बहुत ज्यादा स्लीप टाइमिंग्स को वेरी ना करें। स्ट्रेस लेवल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर जैसे मैं आज एक्सरसाइज करके आई हूं, या डेली आई डू अराउंड 4 to 5 days a week, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है, आप
स्लीप डिमांड करेगी, बिकॉज यू विल गेट टायर्ड, और आपकी बॉडी जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका स्लीप स्केड्यूल भी रेगुलेटेड रहता है। प्लस अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल रखना, मतलब आपको किसी भी डेफिशिएंसी को ना होने देना इज इम्पॉर्टेंट। तीसरा ऑफ कोर्स योर डाइट एंड योर स्लीप साइकिल, आप अपने स्लीप साइकिल को मैनेज रखें। सोने से 1 घंटे पहले अपने जो स्क्रीन टाइम है उसको आप बंद कर दें, बाहर रख दें फोन्स, वी ऑल्सो डू दैट, हम बाहर रख देते हैं, वी डू नॉट कीप फोन्स इनसाइड। सो प्लीज डेलिबरेटली अपने स्क्रीन टाइम को जहां जहां कम हो सकता है वहां पे आप करें। और रेकमेंडेड ओमेगा सी वैसे 200 to 300 मिलीग्राम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि टू गेट हेल्थ बेनिफिट्स आउट ऑफ ओमेगा 3 यू शुड कंज्यूम एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डेली, मतलब 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम, राइट। सो ये बहुत जरूरी है एवरी डे। सो हमारे जो दो सॉफ्ट जेल्स हैं वो 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 आपको दे रहे हैं। सो दैट इज अ मिनिमम डोज दैट नाउ यू नो एक्सपर्ट्स ऑल्सो रेकमेंड कि इतना हमें लेना ही लेना है। नो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओमेगा की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इतना ही रहता है, दिस इज फाइन। बट अगर प्रेग्नेंट लेडी है सो प्लीज डॉक्टर से चेक करके ही दें, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि फिश ऑयल से एलर्जीज होती हैं प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दिस हैज टू बी चेक विद द डॉक्टर। मेल एंड्रोजेंस ऑफ कोर्स ये मैं नेक्स्ट टॉपिक ले सकती हूँ जहां हम एंड्रोपॉज के बारे में बात कर सकते, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन करना। आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दिस। व्हाट इज क्रेविंग जीतू भाई? क्रेविंग मतलब आपका मन करता है ना, बहुत ज्यादा स्वीट खाने का मन करता है, जैसे अगर आपने एक स्वीट खाया तो आपको मन नहीं भरता, आपको लगता है मैं 2 3 और खा लूं, या फिर खाना खाने के बाद आपको लगता है कि मुझे स्वीट खाना है, वो क्रेविंग जो होती है ना अंदर से, कि मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं, दैट इज क्रेविंग। फाइबर जी, साईं जी आप कभी भी ले सकते हो फाइबर जी, फूड के पहले भी ले सकते हैं, 1 घंटे पहले। बहुत से लोग अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, मिड मॉर्निंग लेते हैं, कई बार लोग डिनर से 1 घंटे पहले लेते हैं, सोने से पहले, जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, बिकॉज फाइबर इज नेचुरल। आप नेचुरली उसको कभी भी ले सकते हैं जैसे आपकी बॉडी को सूट करे। सॉरी। सो नीरज जी, फॉर GERD जो प्रोडक्ट्स ही, ये बहुत बड़ा, इट्स नॉट वन थिंग, मतलब आप सिर्फ प्रोडक्ट देके GERD को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको लाइफस्टाइल डाइट, जैसे कई लोग बहुत ज्यादा लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट डिनर करते हैं, यू नो दैट इज ऑल्सो, आपको ओवरऑल ईटिंग पैटर्न प्लस हेपासिल आप ले सकते हो, फाइबर जी कैन बी इंक्लूडेड, good water intake, regular exercise, and also if the problem is very bad, please consult the doctor to get the medical treatment। और साथ में आप ये चीजें करें तो ओवरऑल आपकी रिकवरी अच्छी होती है। फॉर स्लीप विच न्यूट्रिशन स्लीप्स, गौरव जी, जैसे अभी मैंने बताया देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स स्लीप के लिए। सो कोर एसेंशियल्स आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, ये आपकी स्लीप, ऑफ कोर्स अब आपकी डेफिशिएंसीज अच्छी होंगी, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप डाइट अच्छी लेंगे, तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली बेटर होगी। बायोमेगा आप हमेशा ले सकते हैं साई जी, बिकॉज इट्स अ बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कोर एसेंशियल्स, फाइबर जी, बायोमेगा इज अ नीड। जैसे आप रोज खाना खाते हो, रोज आपको कैल्शियम चाहिए, रोज न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे आपको रोज ओमेगा 3 चाहिए। आप ये जरूर कर सकते हैं कि यस आप 3 4 मंथ्स कंटिन्यू करें, आप फिर 1 महीने का गैप लें, फिर आप कंटिन्यू करें, बिकॉज दिस हैज टू बी टेकन योर ऑल योर लाइफ, बिकॉज ये तो नीड है, दिस इज फूड, दिस इज फूड सप्लीमेंट, ये कोई ड्रग नहीं है, राइट। कैन वी स्टार्ट? यस यू कैन स्टार्ट योर डे विद फाइबर जी इफ इट सूट्स यू। विजन एक्स जो है वो आपको मील्स के साथ ही लेना है, बिकॉज उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स आर अ फॉर्म ऑफ विटामिन A, और विटामिन A क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है, मतलब वो तभी अब्जॉर्ब होगा जब फैट के साथ दिया जाएगा। सो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ या लंच के साथ मैक्सिमम ले, ड्यूरिंग द डे जितने आप सप्लीमेंट्स लेंगे उतना ज्यादा वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे और इफेक्टिवली काम करेंगे। आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। एक और है आई थिंक, मैं कितना OARC
मतलब ORAC वैल्यू, साई जी कैन यू रीच आउट टू मी ऑन दिस, आई कैन चेक एंड कम बैक टू यू। कैन वी टेक, नो कोर एसेंशियल्स आप रात को नहीं ले। सी, कोर एसेंशियल्स में बी वाइटामिन हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप, सो आपका दिन भर का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो हाई रहता है। आप अगर मॉर्निंग में ले लेंगे मैक्सिमम टिल लंच, इट विल बी वेल अब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी, और आप बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो ड्यूरिंग द डे बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। और रात को आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उतना इफेक्टिवली अब्सॉर्ब नहीं होंगे। सो ऑल द सप्लीमेंट शुड बी टेकन ड्यूरिंग द डे विद मील्स, मैक्सिमम बाय इवनिंग, मतलब 5-6 बजे तक आप ले लें, लेकिन विद मील्स ही लें। और कोर एसेंशियल्स अगर आप मॉर्निंग लेंगे तो इट्स रियली वेरी गुड। दैट आई हैव टू चेक गौरव जी। ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंट कैपेसिटी जो एंटीऑक्सीडेंट्स की है वो मुझे अपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर R&D से मुझे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन राइट नाउ। फाइबर जी आप योगा के बाद, सी इट डिपेंड्स आभा जी कब आपको सूट कर रहा है। अगर आप पहले लेना चाहें आप पहले भी ले सकते हैं, बाद में लेना चाहिए, बिकॉज फाइबर है ये, कोई आपको ये कोई प्रोटीन या कार्ब्स नहीं है। सो कार्ब्स हैं बट इट गिव्स वेरी लेसर कैलोरीज। सो आप पहले भी ले सकते हो अगर आपको सूट कर रहा है, बाद में भी ले सकते हैं। फीडिंग मदर सप्लीमेंट्स ले, ऑल द सप्लीमेंट्स नहीं, मैक्सिमम कोर एसेंशियल्स बायोमेगा ले सकती हैं, बट इन केस शी हैज एनी इश्यूज और इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अगर है तो डॉक्टर से एक बार पूछना बहुत जरूरी है बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट। सो डोंट जस्ट टेक इट लाइक दैट, द डॉक्टर शुड नो दैट यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई थिंक हमारा टाइम भी अप हो गया है, आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। आई विल चेक दिस गौरव जी, ORAC का जो वैल्यू है, इफ आई कैन गेट आई विल श्योरली कैन गेट बैक टू यू। मैग्नीकैल आप दिन में ही लें, बिकॉज मैग्नीकैल में भी मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मील्स के साथ वेल अब्जॉर्ब होते हैं, ड्यूरिंग द डे इफेक्टिवली अब्जॉर्ब होते हैं। सो मैक्सिमम आप लंच या इवनिंग स्नैक्स तक ले लें। लंग्स हेल्थ के लिए, लंग्स हेल्थ के लिए सी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि अगर कोई लंग का प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जनरली लंग्स को हेल्दी रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग्स ओवरवर्क करते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मतलब आप अच्छे से वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, कोर एसेंशियल्स लें, बायोमेगा लें। दिस विल फिलफिल योर, आपका जो डेफिशिएंसीज है वो बॉडीज में कवर करेगा, लंग्स ऑटोमेटिकली इट विल बी हेल्दी। बट अगर कोई लंग्स का इश्यू है, डिजीज है, सो प्लीज दैट हैज टू बी चेक विद द डॉक्टर ओनली। ओके, थैंक यू सो मच, सो वील मीट अगेन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू।